बजे का खौफ, स्कैरी फैमिली ट्रिप हॉरर स्टोरी। वो रात जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गई, जब फैमिली ट्रिप में भूत जैसा कुछ आ टपका और सबकी नींद हराम कर दी। हमारी फैमिली तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली है। बाहर घूमना फिरना क्या, बस सोफे पर लेटे रहना। फिर एक दिन शशि बुआ ने बोला, चलो नैनीताल झील पर घूम आए। सब चौंक गए, लेकिन हाँ कर दी नई यादें जो बनानी थी। मेरा कजिन राहुल ने एक बड़ा सा एयरबीएनबी बुक किया, जहां 18 लोग आराम से ठहर सकें। वो भी इतने सस्ते में कि चमत्कार लगे। घर झील के किनारे पर था, व्यू ऐसा कि समुद्र सा लगे, मीलों तक फैला। ज्यादातर रूम मेन हाउस में मिले, लेकिन ग्रुप बड़ा था तो कुछ लोग पीछे वाले अलग आउट हाउस में, जो 2 मंजिला था, ऊपर बेडरूम। मैं, मीरा, नेहा और रिया को वहां सोना पड़ा। पहले तो कुछ नहीं लगा। पहला दिन हॉट टब में मजे लिए, झील किनारे रिलैक्स किया, नजारे देखे। रात को आउट हाउस में घुसे तो पता चला जगह पुरानी, उपेक्षित। बाथरूम में कारपेट, फफूंद की बदबू, चादरें दागदार, दरवाजे का लॉक ढीला। क्लीनर ने मेन हाउस पर फोकस किया, यहाँ इग्नोर मार दिया। कजिन्स घिन आ गई, बोले बिना धोए नहीं सोएंगे। मैंने कहा लॉन्ड्री कर लो। मशीनें छोटी, एक सेट ही धो सकें, रात देर तक जागना पड़ेगा। हम ऊपर बैठे वेट किया पहली लोड का। मीरा शिकायत करने लगी, अबे हमें सबसे घटिया जगह क्यों मिली। उसी वक्त मुझे अजीब फीलिंग हुई, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ये इंट्यूशन पहले भी आया है, हमेशा नाइटमेयर या बदतर में था। कजिन्स को बोला, सावधान रहो। उन्होंने सुना, खासकर मुंबई में ब्रेक इन का अनुभव जो सबके पास था। मिडनाइट के करीब बेल बजी, नीचे से वॉश खत्म का सिग्नल। मैं अकेली नीचे गई, लोड ड्रायर में डाला, क्लीन चादरें ऊपर लाई। कजिन्स ने देखा तो अपने भी धुलवाने को कहा, तो मैं साइकिल्स में ऊपर नीचे करती रही सबकी चादरें धोने। करीब रात के 2:37 पर खत्म हुआ। बेड बनाए, थकान से चूर। नेहा ने जिद की लाइट ऑन रखो, वो सब जल्दी सो गए। मैं फोन पर स्कूल वर्क करती रही। मैं लाइट स्लीपर हूँ, ब्रेक इन से चिपक गया, आधी नींद में भी अलर्ट। फिर 3 AM के आसपास जोर का धड़ाम, जैसे कोई बॉडी दरवाजे पर फेंकी। मैं उछल पड़ी, लेकिन कजिन्स न हिले। सोचा हवा होगी, पर आवाज भारी थी। चुप रही, सोने की कोशिश की। फिर वही धमाका, दरवाजा हिला, बिल्डिंग कांपी। अब पूरी जागी, लैंप की रोशनी में रूम देखती रही। कजिन्स सोते रहे। कोई जानवर या हवा नहीं कर सकती ये। 20 मिनट बाद तीसरा बूम, आउट हाउस हिला। आखिर 2 कजिन्स उछल पड़ी। मैंने पूछा, सुना? नेहा बोली, क्या था वो? मैंने कहा, पता नहीं, तीसरी बार है। हम सब सहमत, हवा नहीं हो सकती। नेहा ने सुझाया, मम्मी को टेक्स्ट करो, जो बुआ थी। सुबह के 4:11 पर रिप्लाई आया। सीरियस लगा तो राजेश अंकल को जगाया। वो बाहर प्रॉपर्टी चेक करने दौड़े। हम ऊपर डरे बैठे। नॉकिंग सुनी तो अंकल थे दरवाजे पर। खोला तो पापा और कुछ बड़े कजिन भाई साथ। तब पता चला गड़बड़ है। कोई हवा नहीं, मजाक नहीं। अंकल बोले, सामान पैक करो, मेन हाउस चलो। फिर कहा, प्रॉपर्टी पर कोई है? दिल धक से बैठ गया। सूटकेस में सब ठूंसा, भागे बाहर। मेन हाउस में पहुंचे,
शोर से फैमिली जागी। लिविंग रूम में बैठकर पजल जोड़ा। मैंने पहले 2 धमाकों के बारे में बताया, कजिन्स ने तीसरे की पुष्टि की। बुआ ने कहा, अंकल जांचने गए, मैं पीछे। उन्होंने अरे चिल्लाया, किसी को आउटहाउस पीछे खड़े देख। उसी पल मेन हाउस का दरवाजा जोर से बंद हुआ। कोई हवा नहीं। बुआ डरी कि कोई अंदर घुस आया। दौड़ी पापा और कजिन्स को जगाने। सर्च किया, कोई नहीं मिला। फिर अंकल ने बताया क्या देखा। एक आदमी पीछे खड़ा, छिपा नहीं, घूर रहा जैसे देखना चाहता हो। चिल्लाने पर पलका नहीं, बस चला और गायब। अंधेरे में नहीं, हवा में। जमीन पर पत्ते नहीं चरमराए, फुटप्रिंट्स नहीं। अंकल झूठ नहीं बोलते, सीरियस, लॉजिकल आदमी, इसलिए और डर लगा। मेरे भाई अमित और सुमित ने कहा, 2 जोकर कार्ड मिले, एक मेन हाउस में, एक आउट हाउस में। आउट हाउस वाला ट्विस्टेड, राक्षसी लग रहा। एक कजिन बोला, जोकर मौकरी का सिंबल, और धमाके 3 AM पर, भूत का टाइम, जैसे ताना मार रहा हो। अंकल ने फुटप्रिंट्स चेक किए, सिर्फ अपने और कजिन्स के, उस आदमी के नहीं। एक कजिन ने कार ड्राइव की रोड पर भागते किसी को देखने, लेकिन कोई नहीं। उस दिन आउट हाउस में कोई नहीं गया। मेन हाउस में एडजस्ट किया, फ्लोर पर, सोफे पर, जहां जगह। मम्मी ने अपना बेड हमें दे दिया कंफर्ट के लिए। दूसरी रात मम्मी बड़े विंडोज वाले सोफे पर सोई। 4 AM पर पोर्च पर फुटस्टेप्स सुने। आंखें खोलने की हिम्मत नहीं, डरी कोई झांक रहा होगा। फिर बेसमेंट दरवाजा ट्राई करने की आवाज। लॉक कमजोर था। भाई और मेल कजिन्स नीचे सो रहे। दरवाजा हिला जैसे ब्रेक करने की कोशिश। मम्मी दौड़ी बेसमेंट, लेकिन झील साइड एंट्रेंस पहुंची तो कोई नहीं। लड़के सोते रहे। वो हमारी आखिरी रात थी। प्लान मंगलवार तक का था, लेकिन सोमवार ही निकल लिए। घर जाते वक्त बस यही डिस्कस, क्या हुआ। जब मम्मी को पता चला, मैं लॉन्ड्री में अकेली नीचे जाती रही। बोली शायद कोई मुझे देख रहा था। सोचा आउट हाउस में अकेली हूँ। आखिरी ट्रिप और सोने के बीच का टाइम धमाकों से मैच करता। थ्योरीज बनी। कुछ बोले पड़ोसी डराने की कोशिश कर रहा। दूसरे बोले पैरानॉर्मल, खासकर जोकर कार्ड्स से। बुआ ने कहा, नॉर्मल आदमी अंकल देखकर भागता, लेकिन ये घूरता रहा और गायब। हमने एयरबीएनबी होस्ट से संपर्क किया। बोली कैमरा फुटेज चेक करेगी, लेकिन कभी जवाब नहीं आया। सोचा, क्या वो आदमी जानती है। पड़ोसी। पहुंचते ही मेरी बहन स्नेहा और कजिन ने झील किनारे वॉक की। पड़ोस वाली औरत ठंडी नजर से घूरती रही। न स्माइल, न हाय, बस दुश्मनी वाली घूर। घर बीचों बीच जंगल में। समझ आता एयरबीएनबी गेस्ट से लोकल्स चिढ़ते होंगे, लेकिन हम रिस्पेक्टफुल थे। नहीं डिजर्व किया ये हमारी पहली फैमिली ट्रिप थी। उम्मीद है आखिरी नहीं। इतने डरावने अनुभव के बाद भी। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम चाहते हो और ज्यादा रोमांचक कहानियां सुनना, तो भूलना मत उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना। तुम सबसे पहले जानोगे जब नई कहानी आएगी।